तो हम लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा था, अब हम लोगों को करना है एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, ये हमने कहा था आप लोग करके ले आएंगे। पढ़ा है, किया है या नहीं किया है? 3.1 किया है, 3.2 नहीं किया है, 3.1 कर लिया है। अब मैं 3.1 में भी कुछ पूछना चाहता हूँ। 3.1 में पहला आपने कर लिया है, पहला एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। तो मुझे भी समझाइए, मैं बस एक इक्वेशन आपके साथ में बनाऊंगा, अगर आपने कर लिया ढंग से तो हमको कोई दिक्कत नहीं, हम आगे बढ़ जाएंगे। लिखा है आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years एगो। मैंने थोड़ा सा जल्दी में पढ़ दिया। लिखा आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, वो अपनी लड़की से कहता है 7 years अगो, 7 साल पहले, आई वॉज 7 times ओल्ड एज यू वर देन। हमको ज़रा इसका इक्वेशन बनवाइए, कैसे बनाएंगे हम? पहले कौन बताएगा? हाँ बताइए सर। पहले हम लोग इक्वेशन के लिए बनाने के लिए लिखेंगे x = -7। नहीं, मुझे समझाइए, मतलब ठीक है, हम पहले समझना चाहते हैं, हम इक्वेशन बात नहीं है, इक्वेशन बनाना। तो सर हम लोग पहले वाले मतलब पहले इक्वेशन में हमको ये करना है कि वो 7 साल पहले की बात कर रहा है। हाँ ठीक है, तो हम लोग जो भी x मतलब हम लोग को कोई नंबर दे दिया है तो हम x मान लेंगे और उसमें 7 माइनस कर देंगे, क्योंकि पहले की बात कर रहे हैं और उसमें हम माइनस करेंगे। मतलब ये है कि हम इस पॉइंट पर खड़े हुए हैं, ठीक है, ये प्रेजेंट डेट है। यस सर। ठीक, यहाँ से पीछे आ रहे हैं और यहाँ से, अभी मैंने पूरा नहीं पढ़ा तो इसलिए अभी ये नहीं बनाना है। तो अब मैं इस डेट को कुछ एजम्पशन लेता हूँ। एजम्पशन हमको क्या लेना? 7 years एगो आई वाज 7 टाइम, तो आई का मतलब ये कौन है? आफ्ताब। आफ्ताब को हम ले लेते हैं, इनकी जो एज है यहाँ लिखेंगे लेट आफ्ताब एज इज x एंड हिज डॉटर एज इन y। पूरा क्या लिखें आप समझ लीजिए, उसकी ये हमने लेट किया है, माना है, ठीक है। तो कब की बात कर रहा है? प्रेजेंट की नहीं बात कर रहा, वो पास्ट की बात कर रहा है। तो पास्ट का मतलब हुआ आज की डेट से 7 साल पहले। इसका मतलब है कि इनकी अब हमको समझाइए आप लोग। जो 7 साल पहले मतलब हम लोग इधर 7 साल पहले जाएंगे। हाँ नहीं, वो तो मैंने लिख दिया, अब मुझे इक्वेशन के फॉर्म में आप लोग समझाइए जो मैं समझना चाह रहा हूँ। रीज़न ये है कि आपने क्वेश्चन तो कर लिया होगा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको समझ में कितना आया है। चूँकि पहला वाला कर लिया, दूसरे में अगर दिक्कत आ रही है तो इसका मतलब है कि दूसरा तो बहुत आसान, एक्सरसाइज 3.2 तो बहुत आसान है। इसी में थोड़ा बहुत अगर दिमाग लगेगा तो लगेगा, बाकी कहीं दिमाग बहुत ज़्यादा लगाना ही नहीं है। बताइए। उसकी प्रेजेंट एज हम लोग x, मतलब अभी जो प्रेजेंट की बात कर रहे हैं वो x ले ली, x ले लिया, और वो कह रहा है कि 7 साल पहले, तो 7 साल पहले क्या हो जाएगा? x में से 7 को माइनस कर, x माइनस 7 कर दिया, तो 7 साल पहले जो आफ्ताब की एज है वो कितनी हो जाएगी? x माइनस 7, और उसकी बेटी की क्या हो जाएगी? y माइनस 7। ठीक है, देखिए हम पूरे चीज़ को एक साथ उठा के नहीं रखते हैं, धीरे समझ में, अगर आपको अपना कॉन्सेप्ट डेवलप करना कैसे किया आप लोगों ने ये मुझे नहीं पता, चूँकि अभी कह दिया जाए करके आइए तो बहुत से ऑप्शन सबके पास होते हैं, कोई गूगल से कर लेगा, कोई कहीं से कर लेगा, कोई कहीं से कर लेगा, किसी से पूछ के कर लेगा, बहुत से सॉल्यूशन होते हैं। मुझे ये समझना है कि है क्या, आज अगर x है तो वो कितने दिन पहले की बात कर रहा है? 7 साल पहले की। तो 7 साल पहले वो कह रहा है कि उसकी उम्र उसकी बेटी की उम्र की 7 गुना है। मतलब अगर मैं कहता हूँ अगर उसकी बेटी की उम्र 1 साल है तो उसकी उम्र कितनी है? 7। बात को समझिएगा, उसकी उम्र 1 साल है तो उसकी उम्र 7 साल है। अब मुझे इसका इक्वेशन बनवाइए आप लोग।
अब बनाना है ना, अब अभी तो इतने में ही काम हो गया। इस लाइन पे इक्वेशन कैसे बना, अब उसमें किताब में बार बार, अगर बार बार किताब में देखना पड़ रहा है तो ये मान लीजिए कि समझ में नहीं आ रहा है और फिर हमें इक्वेशन समझ में नहीं आएगा। ये बात तो एकदम मन में आ गई ना। क्या मन में आ गई कि उसने कहा कि अपनी बेटी को बताया कि 7 साल पहले तुम्हारी उम्र का 7 गुना उम्र हमारी थी। बस सीधी सी बात है, इक्वेशन बनवा दीजिए हम। x माइनस 7 इज इक्वल टू हाँ 7 ब्रैकेट एक मिनट, x माइनस 7 इज इक्वल टू 7 ब्रैकेट 7 माइनस y 7 माइनस y। सॉरी y माइनस 7। मैं ऐसा कर क्यों रहा हूँ सर क्योंकि उसकी 7 गुना ज़्यादा थी। तो वही तो, ऐसे समझाइए थोड़ा सा हमको। तो जो आफ्ताब की एज हमने 7 साल पहले की ली वो x माइनस 7 और उसकी एज वो कह रहा है कि जो उसकी डॉटर की जो एज 7 साल पहले थी उसके 7 टाइम्स उसकी एज थी। तो उसकी डॉटर तो इसकी उम्र जब 7 टाइम थी तो हम इसमें मल्टीप्लाई करते, 7 किसमें क्यों कर रहे हैं? सर क्योंकि उसकी 7 गुना ज़्यादा है और पहले तो आफ्ताब की एज उसके बेटी से 7 गुना ज़्यादा है। हाँ। तो उस 7 को हम लोग उसकी बेटी के पुराने वाले 7 से, मतलब 7 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सर ब्रैकेट वो ब्रैकेट की बात देखिए, आप लोग सिर्फ जो लिखे हैं उसको कहीं से बताना चाह रहे हैं। मैं कॉन्सेप्ट पूछ रहा हूँ, ब्रैकेट की बात ही नहीं। मैं तो सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि 7 से इधर क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया, इधर क्यों किया है? क्योंकि जो आफ्ताब की एज 7 इयर्स की पहले थी उसकी बेटी के एज से, मतलब उसकी बेटी की जो एज थी वो 7 टाइम्स थी। हाँ तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ। उसकी बेटी की एज में जब हम लोग 7 टाइम्स कर देंगे तो वो आफ्ताब की एज के इक्वल। हाँ, जैसे यहाँ पर ये अगर उसकी बेटी की, ये डॉटर की है और ये आफ्ताब की है, इसको अगर इक्वल करना होगा तो बेटी की उम्र में ही 7 से मल्टीप्लाई करना होगा ना। ये बताइए सीधे सीधे, आप लोग कह नहीं पा रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ सभी आप ज्ञानी लोग हैं, सब जान रहे हैं, लेकिन कह नहीं पा रहे हैं अपनी बात को। तो बराबर इक्वल कैसे हुआ, ध्यान दीजिएगा। ये इक्वल इस तरीके से है कि उसकी उम्र और उसकी बेटी की उम्र, दोनों की उम्र में जब हम मैचिंग करेंगे, इक्वल करेंगे, तो कह रहा 7 गुना है तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। मैं ये बार बार पूछ क्यों रहा हूँ, मैंने जब बड़ी क्लासेस में पढ़ा, जैसे सीए में पढ़ाते हुए हमने देखा कि बच्चे पहुँच गए, 12th पास किए, 12th कॉमर्स और साइंस दोनों, मतलब कॉमर्स और मैथ दोनों पढ़े हैं, या कुछ बच्चे बीएससी वगैरह करके भी आते, और पता चला कि इक्वेशन नहीं बन रहा उनसे। अब ये तो हमने कर रखा है इसलिए हम तुरंत कर ले रहे हैं कुछ ना कुछ लगा के, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा समझ लेंगे तो दिक्कत नहीं होती है। वो बस ये भूल जाते किस में 7 से, उनको पता है कि 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो उन्हें ये पता है 7 से मल्टीप्लाई करना, लेकिन किधर करना है ये भूल जाते। मैं इसीलिए इस पर कंसंट्रेट हुआ। आखिर आप लोगों ने कहा मैंने कर लिया है, लेकिन फिर भी मैं बार बार क्यों पूछ रहा हूँ, उसका कारण यही है। इसमें हमने मल्टीप्लाई किया। अब तो ठीक है, x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 49, ये कर दिया। और जब इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो 7x माइनस 7 माइनस 7y, ये प्लस था तो इधर आएगा माइनस हो जाएगा, और ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा। 49 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x माइनस 7y प्लस, ये अगर दोनों को देखेंगे 42 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन बन गया। 7 लिखा कहाँ? स्टार्टिंग में x। अच्छा हाँ, x ठीक है। अब दूसरे पर आते हैं। अब फिर वो आगे कह रहा है आल्सो, अच्छा 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। अब वो कह रहा है कि अब यहाँ से यहाँ की बात करता है, यहाँ 3 साल बाद, मतलब इसकी उम्र में भी 3 जुड़ जाएगा और इसकी उम्र में भी 3 जुड़ जाएगा। दोनों में जुड़ेगा ना, कि एक में जुड़ेगा? दोनों में कैसे जुड़ जाएगा? वो तो नहीं, दोनों में जुड़ेगा। क्यों जुड़ेगा, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। 3 साल बाद की बात कर रहा है। नहीं तो दोनों में क्यों जोड़ रहे हैं हम? क्योंकि दोनों के परसेंटेज को हम 3 साल बाद लेके जा रहे हैं ना। नहीं तो दोनों में 3 क्यों ऐड कर रहे हैं? मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। क्योंकि वो कह रहा है, बताइए हिमांशी, तुम बताओ, दोनों की उम्र में 3 क्यों जोड़ रहे हैं? अरे भाई इतनी छोटी सी बात है, अगर
हाँ, आप मान लो 2 लोग 3 लोग जो भी हो, आप जोड़ो अपनी उम्र में। मान लो किसी की उम्र आज 15 साल है, किसी की 14 साल है और किसी की 16 साल है, तो 3 साल बाद इसकी उम्र कितनी होगी? 3 जुड़ जाएगा तो इसकी कितनी होगी? क्या इसकी रुकी थोड़े? सब में 3 ही जुड़ेगा भाई, 4 होते चारों में जुड़ता, तो क्यों नहीं जोड़ेंगे? अब यही है ना कि हम बात समझने की, हमको समझना है। अब ये सोच ही नहीं पा रहे हैं कि इसमें दोनों में क्यों, अरे इसकी भी उम्र 3 साल बाद 3 बढ़ जाएगी, इसकी भी उम्र, जैसे अब इसमें से भी माइनस क्यों किए थे? पहले 3 7 साल बाद, 7 साल पहले 7 साल कम थी, इसीलिए हमने माइनस किया था। भाई किसी की उम्र आज 20 साल है तो, और किसी की उम्र जो है 10 साल है, तो 7 साल पहले दोनों की उम्र कितनी कितनी थी? एक में से 20 में से 7 माइनस करेंगे 13 निकलेगी, और दूसरे में से हम माइनस करेंगे 10 में से तो उसकी 3 निकलेगी। तो दोनों में से करेंगे, ये थोड़े ना कि 3 साल बाद एक की उम्र बढ़ेगी और एक की रुकी रहेगी। नहीं, देखिए ये समझना, प्रैक्टिकल समझना आपको। और जब हम लोग इक्वेशन पढ़ते हैं ना तो हम प्रैक्टिकल कम समझते हैं, बस मन में जो आया वही करते जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, अब वो कह रहा है, क्या कह रहा है कि जब 3 साल और उम्र में जुड़ जाएगा तो इसकी उम्र y+3 और इसकी उम्र x+3 हो जाएगी। अब ये क्या है, इसकी उम्र 3 गुना होगी किसकी? इसकी। तो इसमें अगर मैं 3 से इंटू कर दूं तो दोनों की बराबर हो जाएगी। तो हमने कहा x+3 इज इक्वल टू 3y + 9। 3 इंटू 3 9 हो गया, ठीक। और अब हम इधर आएंगे, x+3 -3y - 9 इज इक्वल टू 0। और अब इसको दोनों को x - 3y और ये -6 इज इक्वल टू 0। 2 इक्वेशन बन गए हमारे, ठीक है। समझिए, रटिए नहीं। तो अगर बाकी ये समझ में आया, हमने तो एक पूछने के लिए बताया कि हम पूछ भी लेते हैं और बता भी देते हैं अपनी बात को। अब अगर 3.2 में आपको पूछना है, इसमें लिखा है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, ठीक है। तो हमको क्या करना है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास X took part in the मैथमेटिक्स क्विज। 10 बच्चे हैं, कितने, अच्छा एक्सरसाइज 3. अच्छा हमने तो 3.1 का किया था, लिखा 3.2 था, कोई बात नहीं। तो 10 बच्चे क्लास में हैं और कह रहे हैं इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, ठीक। मैं कहता हूं, ये लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ इज x। अगर मैं ले लेता हूं, गर्ल्स का y ले लेते हैं, ठीक है, y ले लिया, तो क्या है, x + y इज इक्वल टू 10 है। यही तो है ना, कि कुछ दूसरा है? नहीं, इसमें है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है, नहीं, मैं पूछ रहा हूँ यही है या दूसरा है? सर ये कह रहा है कि मेरा सवाल ये नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है या नहीं। वो कह क्या रहे हैं मुझे ये नहीं पता है, मेरा सिर्फ क्वेश्चन इतना है, ये है या नहीं। कैसे? गर्ल्स जो स्टूडेंट्स हैं वो गर्ल्स और बॉयज हैं, तो टोटल स्टूडेंट्स 10 हैं। अगर मैंने कहा कि बॉयज x हैं और गर्ल्स y हैं, ठीक, तो
इसमें जो बन रहा तो इसका दोनों का टोटल 10 है, टोटल तो 10 ही है ना, तो दोनों को जोड़ दो तो 10 हो जाएंगे। एक और बात, दूसरी बात तो कह रहा, देखिए इसमें दो इक्वेशन बनेंगे। दूसरा क्या कह रहा है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द बॉयज, तो इसका मतलब हुआ कि x y से छोटा है। कितना छोटा है? 4 नंबर। तो अगर मैं रिलेशन बनाऊं तो y इज इक्वल टू 4 प्लस x हो जाएगा। बात समझ में आई? लड़कों से लड़कियां कितना ज़्यादा हैं? 4। तो अगर मैं इन दोनों को इक्वल करूंगा तो इनकी संख्या में अगर मैं 4 ऐड कर दूंगा तभी तो इसके इक्वल होंगे। बात समझ में आ रही ना? या मैं ऐसे कह सकता हूं कि x इज इक्वल टू वाई माइनस 4। नहीं कह सकते क्या? देखिए, लड़कियां 7 हैं और लड़के 3 हैं, तो 7 इज इक्वल टू क्या होगा? अगर मैं कहूं 7 इज इक्वल टू क्या होगा? 3 प्लस 4 होगा। और अगर मैं कहूं 3 इज इक्वल टू क्या होगा? तो 7 माइनस 4 होगा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो यहां पर हमने गर्ल्स को क्या कहा? y, और बॉयज को क्या कहा? x। तो y इज इक्वल टू क्या हुआ? x प्लस 4। और यहां पर अगर मैं इसको x कह रहा हूं तो x इज इक्वल टू क्या हुआ? y माइनस 4। यही तो है ना। जब भी हम कहीं फंस जाएं, हमसे इक्वेशन नहीं बन रहा, तो हम डिजिट में हमको आ जाना चाहिए। अब हम ऐसे एक एग्जाम्पल ले लें। इक्वेशन बना रहे हैं, नहीं बन रहा, कोई बात नहीं, हमने एक एग्जाम्पल ले लिया और उसको सेट करना चालू कर दीजिए। कोई भी एक मन में ले लीजिए आंसर। अब यही कह रहे हैं, लड़कियां लड़कों से 4 ज़्यादा हैं, तो कैसे सेट करेंगे? अगर लड़कियां 4, कोई एक नंबर ले लीजिए, मान लीजिए हमने यहाँ 14 लिया होता, 14 तो इनको हम 10 करते, तो इसको इक्वल, तो ये y इज इक्वल टू क्या होता? ये x है, तो इनको बराबर करने के लिए 4 जोड़ रहे हैं, बस सीधी सी बात है, इक्वेशन बन गया भाई। तो क्या बन गया? y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। इतनी सी तो बात है, इक्वेशन ऐसे बनता है। और जब हम कहें कैसे बने, कैसे तो नहीं बन सकता है। इक्वेशन बनाना बहुत आसान काम है, बस ये है हम सोचें राइट डायरेक्शन में। ये 2 इक्वेशन हमारे बन गए। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। अब हमने कहा कि हम इधर ले जा रहे हैं और इसको इधर ला रहे हैं, किसी एक तरफ लाना हमको, तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 हो गया। अब इन दोनों को आप सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? ये x से x चला जाएगा और दोनों को ऐड कर देंगे तो 2y इज इक्वल टू 10 प्लस 4 14, तो y इज इक्वल टू 7। अभी हमने चूंकि मेथड नहीं पढ़ाया था सॉल्व करने वाला, इसलिए सॉल्व नहीं किया, लेकिन ये कर तो दिया, फिर भी सॉल्व तो कर दिया हमने। नहीं समझ में आया? x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, यहाँ पर है माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4। भाई माइनस हमने पहले रख लिया, ही तो किया। अब मैं इसको दोनों को अगर ऐड करूँगा तो कट जाएगा। मैंने सब्सट्रैक्ट नहीं किया, ध्यान दीजिएगा, ऐड कर रहे हैं। और ऐड करेंगे तो प्लस साइन और ये माइनस साइन दोनों आपस जब जुड़ेंगे तो खत्म हो जाएंगे। और y प्लस वाई 2y हो गया इज इक्वल टू 14, तो y इज इक्वल टू 14/2 इज इक्वल टू 7। कोई डाउट? बात समझ में आ रही ना? नहीं आएगी तो पूछ लेना। पढ़ते हुए शर्म नहीं करना चाहिए। फाइव पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कास्ट, तो इस तरीके से आप दूसरा वाला करेंगे, नहीं आएगा पूछेंगे। अब सेकंड नंबर में कहा गया ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2। क्या कहा? A1/A2 B1/ और C1/, इसको हम कंपेयर करेंगे और कंपेयर करके हम ये बताएंगे कि वेदर द लाइन इज रिप्रेजेंटिंग फॉलोइंग पेयर्स लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट आर पैरेलल आर को इंसिडेंट।
तीन बातें हमको बतानी, तीन ही तरीके की लाइन होगी, या तो किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, या कहीं नहीं करेगी तो पैरेलल है, और या उसी लाइन के ऊपर ही लाइन बना दी जाएगी। यही तीन बात हम पढ़े थे और हमको ये याद होगा, हमने कुछ पढ़ा था। क्या पढ़ा था याद है? A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। ये क्या था? इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट। इस तरीके से आपको सारी बातें हम लोगों ने पढ़ लिया था, आपको उस पिछली क्लास में पढ़ाया गया था, पीछे कहीं आपकी बुक में लिखा भी हुआ है। अगर नॉट इक्वल टू है तो हम इंटरसेक्टिंग कह देंगे, अगर इक्वल टू है फिर हमको दो बातें देखनी होती हैं। वो दो कौन कौन सी होती हैं कि C1/C2 भी इक्वल है या नहीं है। अगर हमने कहा A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, तब या तो इक्वल टू होगा C1/C2 तो, और या नॉट इक्वल टू होगा C1/C2। अगर नॉट इक्वल टू होगा तो पैरेलल लाइन बनेगी, और अगर इक्वल टू हो जाएगा तो फिर एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर कोइंसिडेंट हो जाएगी। यही इतनी सी बात है। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे, जिसके बेसिस पर आगे आप तीसरा उसरा कर सकते हैं। क्वेश्चन बहुत ही आसान सा है। क्या आसान है ज़रा देखिए। पहले में चलते हैं, क्या लिखा है? 5x, यही तो लिखा है। और बोलो 5x minus 4y plus 8 is equal to 0. प्लस 8 इज इक्वल टू 0। दूसरा 7x प्लस 6y हाँ minus 9 is equal to 0. ये लिखा है। अब मुझे क्या पढ़ना? A1/A2 तो 5/7। दूसरा क्या है? -4 नहीं, -4/6। क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं? नहीं तो नहीं है, तो हमें तीसरी कंडीशन चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या कह देंगे? ये दोनों कोइंसिडेंट हैं? नहीं, इंटरसेक्टिंग हैं। ठीक है ना? ये ध्यान दीजिएगा, हम ऐसे गलत बोल जाएंगे और आपको ये ध्यान रखना होगा। हमने पहले ही कह रखा, विश्वास के काबिल नहीं है हमारी बात, और आप लोग फिर भी ध्यान नहीं देते हैं। बीच बीच में ऐसे बोलने से पता चलता है कि आप कितने कंसंट्रेशन के साथ सुन रहे हैं। सब में असर कह देना या किसी में दिमाग लगाना है। चलिए अगला देखते हैं। 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। 18x प्लस 6y plus 24 इज इक्वल टू 0। देखने से लग रहा है सर इक्वल है। सर A1/B1 9/18 ये क्या हो जाएगा? 1/2। 3/6 ये भी 1/2। 12/24 1/3। यस सर, नहीं 1/2। हाँ सब 1/2 हैं। सारे तो सर इक्वल है। यहाँ मैंने 1/3 बोला था आपने। ठीक है ना? तो सभी इक्वल हैं, तो ये क्या हो जाएगा? पैरेलल। हाँ कोई। अब आप लोग जग गए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कोइंसिडेंट। तो अब फिर तीसरा भी कर लें क्या? चलो करते हैं। ये तो हो जाएगा कि एक पूरा कर लिया हमने। बताइए क्या लिखा है? 6x minus 3y 6x minus 3y plus 10 is इक्वल टू 0। 2x minus y माइनस y plus 9 is equal to 0. चलो 6/2 कितना हुआ? ये 6/2। 3 अब यहाँ क्या लिखें बताइए? मुझे नहीं पता, मैं भूल गया। -3/-1। अब ये करने पे प्लस हो जाएगा तो ऊपर। ठीक है, तो ये 6/2 इज इक्वल टू 3। 3/1 इज इक्वल टू 3, और ये 10/1 इज इक्वल टू 3। हाँ, ये 10/9 इज नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू का क्या मतलब हो गया? पैरेलल हो गई। सीधी सी बात है, क्वेश्चन हो गया। तीसरा हमें बताना है, नहीं बताना है, आप लोग करेंगे ये सब। अब बाकी आगे आप कर लेंगे।
अब क्वेश्चन है, सब्स्टिट्यूशन मेथड एक है और एक एलिमिनेशन मेथड है, दो मेथड है हमारे पास में करने के लिए। तो कोई भी एक एग्जाम्पल लेंगे जिसमें हम दोनों लगाएंगे, प्रयास करेंगे, अगर लग जाएगा तो लगाएंगे, नहीं लगेगा दूसरा ले लेंगे। लिखा है पहला कौन सा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक, हम आज इसको खत्म करेंगे। अगले में कौन सा रहेगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ठीक है, इतने पे इसको ख़त्म करते हैं। अब जो है हम लोग